हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टाइटन्स। आज हम इस वीडियो में कुछ इस तरीके दिखने वाला एक नोटपैड बनाने जा रहे हैं, जिसे खाली हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसमें एक भी लाइन कोड अपने हाथ से नहीं लिखा है। ये हमने सारा का सारा काम करा है गूगल एंटी ग्रेविटी की मदद से। चलिए इसका एक डेमो लेते हैं छोटा सा। अगर यहाँ पर मैं इसमें हेलो लिखता हूँ या कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारे ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज है उसमें सेव हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं सेव करता हूँ तो ये जो हमारी एक टेक्स्ट फाइल है ये हमारे इस तरह की टेक्स्ट फाइल में से सेव कर देगा हमारे इसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में। इसे खाली मैंने बनाया पूरा का पूरा कंप्लीट 5 मिनट में। और ये साथ के साथ में जो ये है ये हमारा मोबाइल फ्रेंडली भी है, यानी हम इसे मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे मोबाइल में कुछ इस तरह दिखेगा, देखो। और इसे बनाना बड़ा ही आसान है। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक गूगल एंटी ग्रेविटी के बारे में नहीं जानते या जिन्होंने अभी भी स्टार्ट करा है इसे सीखना, तो चलिए चलते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी पर और करते हैं इसे स्टार्ट। हम आ चुके अपने गूगल एंटी ग्रेविटी पर और हमने एक फ़ोल्डर बनाया ऑनलाइन नोटपैड के नाम से, जिसके अंदर अपना हम ये सारा का सारा काम करेंगे। अगर आपने अभी तक का ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करा है तो आप गूगल पर जा सकते हो। जाकर गूगल पर टाइप कीजिए गूगल एंटी ग्रेविटी और उसकी जो ये पहले वाली लिंक आएगी इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में सबसे ऊपर आएगा, देखो ये डाउनलोड का आइकन, और इसका ये वाला पेज ओपन होएगा। और इसमें आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद में आप इसे अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। एप्पल वालों के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और जिनका विंडोज़ है उसके लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आते हैं वापस अपने एंटी ग्रेविटी पर। और देखो जो इधर वाला जो पोर्शन है, ये लेफ्ट वाला, ये आपका बिल्कुल सेम आपका VS कोड की तरह है। और जो इधर वाला पोर्शन है ये आपका इसका ये AI वाला पोर्शन है। आप इसमें कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और इसके देखो ये नीचे इसके कई सारे मॉडल्स हैं। आप इसमें से कौन सा AI मॉडल्स को यूज़ करना चाहते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यूज़ करूँगा जेमिनी 3 प्रो, जो सबसे लेटेस्ट वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं एक नोट पैड। तो सबसे पहले हम इसमें एक टाइप करेंगे, इसका एक रोड मैप क्रिएट करते हैं। तो हम इसमें टाइप करेंगे राइट ए रोड मैप फॉर ए ऑनलाइन नोटपैड tool made with HTML, CSS and JavaScript. Which uses the local storage of browser for operations। मतलब कि जो ये हमारा जो ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज होता है ये इसे यूज़ करेगा कुछ भी डाटा सेव करने के लिए, एडिट होने के लिए। जो भी डाटा एडिट होएगा वो बाद में वहाँ पे जाके सेव होएगा। अभी ये देखो, इन्हें अपना ये थिंकिंग प्रोसेस है इन्हें अपना चालू कर दिया है ये। अभी इसके ऊपर काम करेगा, इसे किस तरीके से करेगा। अब ये पहला हमें एक फाइल क्रिएट करके देगा जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें बताएगा, ये जो चीज़ें वो किस तरीके से होएगी इसमें। अगर आप अभी भी न्यू हो और आपने अभी कोडिंग सीखना स्टार्ट करा है तो ये टूल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस टूल के हेल्प से आप छोटी से छोटी बेसिक वेबसाइट्स को या फिर आप एडवांस लेवल की वेबसाइट्स को भी आसानी से बना लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके नेट की स्पीड से हिसाब से। देखो इसने हमारी ये 2 फाइलों को जनरेट करके दे दी है, एक टास्क के नाम से और एक है इम्प्लीमेंटेशन प्लान के नाम से। इसमें इसने करा है कि हमें ये पूरा का पूरा ने हमें एक प्लान रेडी करके दिया है जिसमें ये बताएगा कि क्या क्या चीज़ें कर रहा है। जिसमें जैसे इसका ये गोल बताएगा, इसका गोल क्या है, इसका UI UX डिज़ाइन क्या होने वाला है, उसमें जो कोर फंक्शनैलिटी इसकी जावास्क्रिप्ट है उसके बारे में बताया गई चीज़ है। ये इसका HTML का स्ट्रक्चर बताएगा, इसके CSS की स्टाइलिंग के बारे में बताएगा। मतलब इसकी एक ब्रीफ लेआउट ये हमें बना के दे देगा। अब चलिए अब आगे चलते इसी में अपना ऐप को बिल्ड करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी यहाँ पे कमांड देनी है, नाउ राइट ए कंप्लीट वेब ऐप। आपको एंटर कर देना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी नेट की स्पीड के हिसाब से। इसने जो एक और फाइल हमें ये जनरेट करके दे दी है ना। अब इसे इसने बोला कि हाई हैव क्रिएटेड ए इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर योर ऑनलाइन नोटपैड एप्लीकेशन। इट फीचर्स ए मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन फ्री इंटरफेस विद लोकल स्टोरेज परसिस्टेंट एंड फाइल हैंडलिंग। प्लीज़ रिव्यू द प्लान। हमें इसे इनने मतलब इसे इसका जो प्लान है इसे रिव्यू करने के लिए बोला है। इसे आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं, वही चीज़ें इन्होंने पहले वाले इम्प्लीमेंटेशन प्लान में दे रखी है।
तो यहाँ पर लिख देगा हम सिंपल सा यस आई रिव्यू इट। और एंटर कर देंगे। अब ये सारी की सारी फाइल्स को जनरेट करने की कोशिश करेगा और ये बीच बीच में हमसे परमिशन भी मांगता रहेगा, हमें से बीच में परमिशन देनी पड़ेगी। अब ये फ़िलहाल उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। ये देखो इसने हमारी तो कि index.html नाम से एक फ़ाइल बना दी है। देखो ये कुछ ये परमिशन मांग रहा है, यहाँ से हम परमिशन दे देते हैं। और एक ने CSS के नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमारी एक CSS की फाइल भी बनाई है इसने। देखो इसे भी परमिशन दे देते हैं और ये देखो अभी वर्किंग कर रहा है, यानी अभी इसमें ये और भी चीज़ें जनरेट कर रहा है। जैसे हमारी GS वाली फाइल को भी जनरेट करेगा ये, और इसमें कुछ और चीज़ें भी जनरेट कर रहा है फाइल्स में ये। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो इसमें और चैट GPT में क्या फ़र्क है। देखो जो हमारा जो चैट GPT है वो क्या करता था, हमें कोड दे देता था, कोड को हमें कॉपी करके अलग से फाइल में जाकर पेस्ट करना पड़ता था। और ये क्या करता है, ये हमारा पूरा का पूरा जो फाइल स्ट्रक्चर है ये उसे बनाता है और उसके अंदर फाइलों को अपने हिसाब से प्लेस कर देता है। हम यहाँ से सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स भी बना सकते हैं और जो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होते हैं वेब जैसे हमारे रिएक्ट के या फिर Next.js के, ये हमारे उस वाले फ्रेमवर्क को भी यूज़ करके बना सकता है। इसमें वो चीज़ें मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताया कि फ़िलहाल के लिए हमने ये एक सिंपल सी स्टैटिक वेबसाइट बनाई है आपको सीखने के पर्पज़ के लिए। देखो इसने ये हमारे देखो जो GS की फ़ाइल है इसे भी इन्हें बना दिया। देखो इन्हें GS की हमारी 2 फाइलें बनाई हैं। ये परमिशन मांग रहे थे, यहाँ से परमिशन दे देते हैं। ये हमसे परमिशन मांग रहा है, यहाँ से हमें इन्हें परमिशन देनी पड़ेगी। देखो ये इन वाली फाइलों में हमसे जो भी परमिशन मांगा आपको इसे परमिशन देती रहनी पड़ेगी, क्योंकि ये साथ के साथ में अब जो कोड लिखता है ये उसके साथ के साथ में अपडेट भी करता रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं जो एक बार में कोड लिख दो फाइनल है, ये उसमें बाद में भी चेंजेस करता रहता अपने हिसाब से। देखो इसने हमारी ये कंप्लीट वेबसाइट है ये बना दी है इसने। देखो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमें इसको ये वाला फोल्डर है वहाँ से ओपन करना पड़ेगा। हमने ये वाला फोल्डर बनाया था, हमने इसके अंदर जाकर हमारी जो ये HTML वाली फाइल है index.html इसे ओपन करना पड़ेगा। देखो ये हमारा ओपन होने के बाद में ये कुछ इस तरह के दिखेगा। चलो इसमें सपोज हम इसमें कुछ टाइप करते हैं, जैसे अब जैसे हम यहाँ से सेव कर देंगे। देखो ये हमारा सेव हो चुका है और इसने एक टेस्ट फाइल है इसे भी बना दी है। इस रूम में ना टेस्ट फाइल के रूम में सेव करा है। देखो इन्हें और साथ के साथ में अगर हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, देखो हमारा रिफ़्रेश करने के बाद में जो हमारा ये कंटेंट है ये हमारा यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है, यानी इसने इसे हमारे कंटेंट को जो ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज है उसमें सेव करा है। अगर हम यहाँ से हम इसे न्यू करते हैं तो ये देखो यहाँ से पूछेगा कि न्यू करने के लिए क्लियर द एडिटर। अगर हम यहाँ से येस करते हैं तो ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। देखो और आप इसमें कुछ ओपन करना चाहते हैं कोई भी फाइल अपनी टेस्ट फाइल, तो आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये जो बेसिक से फीचर्स दिए इसने इसके अंदर। और जैसे हम यहाँ पे इसमें कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे देखो ये नीचे हमारे ये कैरेक्टर्स भी काउंट करके बता रहा है और हमारे वर्ड्स भी बता रहे हैं कि हमने इसमें कितने वर्ड्स यूज़ करे और कितने कैरेक्टर्स यूज़ करे हैं। आप इसमें और भी अगर इस फैसिलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी फैसिलिटी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप खाली कमांड दीजिए इसमें जाके अपनी, और कमांड देने के बाद में ये उसी हिसाब से अपडेट कर देगा। देखो इसी के साथ ही हमारा प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। आप भी इसे बना सकते हैं। कितनी आसानी से हमने इसे प्रोजेक्ट को बनाया। हमने खाली कुछ नहीं, एक सिंपल सी कमांड दी है अपने इसमें गूगल एंटी ग्रेविटी में, जिसके बाद में ये ने हमारी सारा का सारा जो फाइल स्ट्रक्चर है इसे जनरेट करके दे दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आगे और भी ट्यूटोरियल्स लाने वाले हैं गूगल एंटी ग्रेविटी के, जिसमें हम कुछ और एडवांस लेवल के ऐप्स को बनाने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।